नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। आज फिर मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के 10 क्वेश्चन लेकर यहाँ पे आया हूँ और आप लोगों का रिस्पांस देखकर लग रहा है कि आप लोग वीडियो को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। आपको इन वीडियो से जो क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। ओके बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम आज करते हैं हमारी आज की क्लास स्टार्ट। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे आप लोग कि आँखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आँखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा होता है। तो आप लोगों को मालूम है, मैंने आपको बताया था कि मुख्य रूप से हमें ए बी सी डी और के ये विटामिन हमें मुख्य रूप से पढ़ने होते हैं बेटा, हमारे जो क्लास है उन क्लासों में। ठीक है ना। तो आँखों के लिए आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, विटामिन ए। क्या हो जाएगा? विटामिन ए। याद रखिएगा, आँखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए। आप यहाँ से एक बात और याद रख सकते हो कि यदि मान लीजिए विटामिन ए नहीं होता है तो इससे रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कौन सा होता है बच्चों? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और रतौंधी क्या होता है? मतलब रात के समय ना दिखाई देना। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। आँखों के लिए ये सबसे अच्छा विटामिन होता है। यहाँ से एक बात और याद रखेंगे बच्चों आप लोग कि गाजर और पपीता, ठीक है, गाजर और पपीता ध्यान रखिए, इनमें सबसे अच्छी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ओके बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा बच्चों। जो आज का अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको एक बार और बताया था, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको क्या बताया था, यदि आपको याद होगा, हमने आपको बताया था सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स जो कि कान की होती है। आज पूछा है सबसे बड़ी हड्डी, तो याद रखिए बच्चों, सबसे बड़ी जो हड्डी होती है उसका नाम है फीमर। क्या है बच्चों? फीमर। ये हमारी जो थाई होती है, जांग होती है, उसमें पाई जाती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जिसका नाम होता है बच्चों फीमर। ओके, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, शून्य की खोज किसने की? ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन आपको यहाँ से बताना है कि शून्य की खोज किसने की। तो इसका राइट आंसर है बच्चों आर्यभट्ट। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? आर्यभट्ट। ठीक है, प्राचीन भारत के अति महत्वपूर्ण विद्वान थे। ठीक है, इनका नाम है आर्यभट्ट, इन्होंने शून्य की खोज की थी। तो याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, शून्य की खोज किसने की बच्चों? आर्यभट्ट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारा, जड़त्व का नियम किसने दिया? तो याद रखिएगा, जड़त्व का नियम दिया था बच्चों न्यूटन ने। ठीक है, किसने दिया था? न्यूटन ने। तो आप लोगों ने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जड़त्व का नियम न्यूटन ने, और न्यूटन ने आपको मालूम है बच्चों 3 नियम दिए थे। कितने दिए थे? न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए थे। तो जो पहला नियम है आपको याद रखना, न्यूटन के 3 नियम थे, इनमें से जो पहला नियम है बच्चों उसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। याद रखेंगे। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। आपको मालूम है, आपने एक स्टोरी सुनोगी, आपके टीचर ने बताया होगा, ये एक पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से फल गिरता है, तो उसी से न्यूटन ने, मालूम है ना आपको? ठीक है, तो न्यूटन ने गति के नियम वहाँ से दिए थे। ओके, ठीक। तो न्यूटन के जो गति के 3 नियम थे बच्चों, उनमें से पहला नियम है जड़त्व का नियम, जिसे हम न्यूटन के नियमों में शामिल किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर है बच्चों, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ बच्चों? 1 नवंबर 1956 को। यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि इसका पुनर्गठन कब हुआ, तब आप याद रखेंगे बच्चों, इसका पुनर्गठन या वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है वो 1 नवंबर 2000 से हमारे सामने है। ऐसा क्यों है? तो देखिए, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ है, कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ जो है वो हमारे यहाँ से अलग हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब वर्तमान जो मध्य प्रदेश का हमारे पास स्वरूप है वो 1 नवंबर 2000 का है। लेकिन यदि कोई आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, तो इसका राइट आंसर है 1 नवंबर 1956। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपको बहुत अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अभी मैंने आपको कल वाले वीडियो में पूछा था कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान में कौन है आप जानते हो? श्री शिवराज सिंह जी चौहान। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है बच्चों कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, यहाँ पे महिला की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उमा भारती जी।
कौन है बच्चों? तो यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है, उमा भारती जी जो हैं, ठीक है, ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। ओके बच्चों, बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है आपको। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय कहाँ पर है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, तो याद रखिएगा बच्चों, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। क्या है? हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय कहा जाता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, अब हाई कोर्ट, तो आपको याद रखना कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है। कहाँ पर है बच्चों? मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का जो मुख्यालय है वो जबलपुर में है। तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है बच्चों? जबलपुर में। राजधानी यदि आपसे पूछते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा, और नहीं भी है तो आप याद रखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी है बच्चों भोपाल। कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। लेकिन यदि उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जबलपुर। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जी जो हैं, आपसे ये भी क्वेश्चन मैंने पूछा था कि राष्ट्रपति जी वर्तमान में कौन है, तो आपने बताया था महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बच्चों? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो होते हैं, कल मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो उसका आंसर था बच्चों 35 वर्ष। मतलब जब कोई 35 वर्ष का हो जाता है तभी राष्ट्रपति बनने की योग्यता को हासिल करता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बच्चों? तो याद रखिएगा, इसका आंसर है 5 वर्ष। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। मतलब राष्ट्रपति जो है अपने पद पर 5 वर्ष रहता है। यदि दोबारा चुना जाएगा तो फिर अगले 5 वर्ष के लिए रहेगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि दिन और रात कैसे होते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए कि दिन और रात किस वजह से होते हैं, किस कारण होते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जानते हो आप लोग कि वर्तमान में 8 ग्रह हैं। ठीक बच्चों, इनमें से हमारी पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है। हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी जो है बच्चों वो 2 प्रकार की गतियाँ करती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की गतियाँ करती है। तो आप बताएंगे कि दिन और रात जो होते हैं वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। किस वजह से बच्चों? पृथ्वी के घूर्णन गति की वजह से। तो पृथ्वी का घूर्णन मतलब क्या होता है बच्चों? आपको याद रखना है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का अक्ष है, तो ये अपनी पृथ्वी क्या है, अपने ही अक्ष पर एक अपना चक्कर 24 घंटे में लगाती है। ठीक है, लट्टू की तरह अपने अक्ष पर ही घूम रही है अपनी जगह पर। तो पृथ्वी अपना एक खुद का राउंड क्या करती है? 24 घंटे में लगाती है। इस वजह से क्या होता है बच्चों? दिन और रात होती है। तो इससे हम बोलते हैं घूर्णन गति। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर दिन और रात पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से होते हैं। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में हीरे की खदान कहाँ मिलती है? क्वेश्चन क्या है बच्चों? मध्य प्रदेश में हीरे की खदान कहाँ मिलती है? तो इसका राइट आंसर बच्चों मध्य प्रदेश में है, बल्कि भारत में एकमात्र खदान हीरे की है, वो अपने मध्य प्रदेश में है। और बच्चों याद रखिए, ये पन्ना जिले में है। ठीक है, कहाँ पर है बच्चों? तो ये पन्ना जिले में है। ठीक है, तो आप इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। ओके बच्चों, तो आज हमारा वीडियो इतना ही था। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके बच्चों, मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। थैंक यू।